नमो बुद्धाय। आज हम सब मिलकर एक ऐसे गहरे दार्शनिक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के मायने को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दे। बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक चेतना है, एक ऐसी कोशिश जिसे हम और आप मिलकर साकार कर रहे हैं, मानवता के लिए, करुणा के लिए और एक बेहतर, एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए। हमारा प्रयास है कि हम तथागत बुद्ध के दिखाए उस अनमोल मार्ग पर चलें, उनके जीवन दर्शन को अपने भीतर उतारे और जीवन के उन सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढे जो कहीं ना कहीं हम सभी के मन में उठते हैं। आज की ये परिचर्चा हमारे अस्तित्व की जड़ों को हिला सकती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे बस सुने नहीं, इसे महसूस करें। एक ऐसा सवाल जिसे अगर सच में समझ लिया गया तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया, ये पूरा संसार जिसका हम हर पल अनुभव करते हैं, हर चीज, हर एहसास, हर रिश्ता, यहां तक कि जो हमारा अपना मैं है, ये सब का सब बस एक भ्रम हो। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अगर सच में कुछ भी अपने आप में मौजूद है ही नहीं, अगर सब कुछ सिर्फ एक नाम है, एक कल्पना है, यानी शून्य है, तो फिर बचता क्या है? कौन है हम? क्या पहचान है हमारी, अगर हमारी अपनी पहचान ही एक धोखा है, एक भ्रम है? और सोचिए, अगर यही सच है तो फिर ये हमारी सारी बेचैनी, ये दिन रात की दौड़ भाग, ये संघर्ष, ये सब किसके लिए है? किस लिए है? हम आखिर डरते क्यों हैं? हम दुखी क्यों हो जाते हैं जब सब कुछ अंत में शून्य में ही मिल जाना है? इन्हीं गंभीर और बौद्धिक सवालों की पड़ताल आज हम साथ मिलकर कर रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो जवाब मिलेंगे वो हमारी सोच को यकीनन चुनौती देने वाले हैं। तो इन गहरे सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा का सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल से, फिर जानेंगे दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले आचार्य नागार्जुन के बारे में, समझेंगे निर्भरता के सिद्धांत को और फिर शून्यता के परम सत्य का अनावरण करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे ये दर्शन हमें दुख से मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस महान हस्ती, उस प्रखर बुद्धि की दुनिया में चलते हैं जिन्हें इतिहास ने एक बहुत बड़ी उपाधि दी, दूसरे बुद्ध की। सोचिए, एक ऐसा अद्भुत मन जिसने तथागत बुद्ध के गहरे मौन को शब्द दिए और अपनी तर्क की तलवार से हर दावे, हर सिद्धांत को काट कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है दूसरी शताब्दी में, दक्षिण भारत की पवित्र भूमि विदर्भ से, जहां आचार्य नागार्जुन का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, इतनी विलक्षण कि सब हैरान रह जाते थे। सत्य को जानने की एक ऐसी प्यास थी उनके अंदर जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा महाविहार तक खींच लाई। और वहां उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि अपने ऐसे तर्क दिए, ऐसे अकाट्य तर्क, कि दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान उनके सामने निरुत्तर हो गए। उन्होंने दर्शन की धारा ही मोड़ दी। कह सकते हैं कि उन्होंने बुद्धि की विचारधारा में एक नई जान फूंक दी और शून्यता के उस अमर सिद्धांत को एक ऐसा स्पष्ट, एक ऐसा क्रांतिकारी रूप दिया जैसा पहले कभी नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि नागार्जुन के दर्शन का आधार क्या था? वो नींव क्या थी जिस पर उन्होंने इतना बड़ा महल खड़ा किया? वो नींव है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी निर्भरता का सिद्धांत। आप इसे वो चाबी समझ सकते हैं जो शून्यता के रहस्यमय दरवाजे को खोलती है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी घटना अपने आप में अकेली या स्वतंत्र नहीं है। हर चीज किसी न किसी वजह पर, किसी न किसी कारण पर टिकी हुई है। तथागत बुद्ध ने एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा एक सूत्र दिया था। उन्होंने कहा, ये है क्योंकि वो है, ये नहीं है क्योंकि वो नहीं है। बस इतनी सी बात। और आचार्य नागार्जुन ने इसी एक वाक्य को अपने दर्शन का, आप कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र बना लिया। उन्होंने इसी से सवाल खड़ा किया कि सोचो, जो भी चीज दूसरे कारणों पर निर्भर होकर पैदा होती है, वो अपने आप में असली या हमेशा रहने वाली, यानी स्थायी, कैसे हो सकती है? आइए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए हमारे हाथ में एक मिट्टी का कप है। अब सवाल यह है कि क्या वो कप अपने आप में कप है? जरा सोचिए, वो कप असल में क्या है? वो मिट्टी है, पानी है, उसे बनाने वाले कारीगर का हुनर है, और वो आग है जिसमें उसे पकाया गया। इन सबका नतीजा है वो कप। अब सोचिए, अगर हम इनमें से एक भी चीज हटा दें, मान लीजिए मिट्टी हटा दें या कारीगर को हटा दें, तो क्या कप का कोई अपना, कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो जिसे हम कप कह रहे हैं वो असल में इन सब चीजों के आपसी संबंध से बनी एक प्रक्रिया का बस एक नाम है।
और बस यही वो फर्क है जहां सारी बात छिपी है। हम अपनी आंखों से दुनिया को अलग अलग स्वतंत्र चीजों के एक ढेर की तरह देखते हैं, और यही हमारा भ्रम है। जबकि परम सत्य, असली सच ये है कि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे एहसास, सब कुछ अनगिनत कारणों और हालातों का एक बहुत ही जटिल जाल है। कुछ भी हमेशा रहने वाला या अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और यहीं से, इसी समझ से हम प्रवेश करते हैं शून्यता के उस क्रांतिकारी सिद्धांत में। देखिए, शून्य शब्द सुनते ही ना अक्सर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है कुछ नहीं, एक खालीपन, एक अंधकार या शायद निराशा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शून्यता के बारे में सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। सच्चाई तो यह है कि शून्यता का असली मतलब इससे बिल्कुल उल्टा है। आचार्य नागार्जुन बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, शून्यता का मतलब ये नहीं है कि चीजों का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब है चीजों के स्वतंत्र अस्तित्व का न होना। मतलब कोई भी चीज अपने आप में बिना किसी कारण के हमेशा के लिए मौजूद नहीं है। हर चीज एक अलग पहचान, एक स्वतंत्र स्व से शून्य है। बस यही इसकी असली और सही परिभाषा है। और इस सच को साबित करने के लिए नागार्जुन अपने बहुत ही मशहूर 4 तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चतुष्कोटि कहा जाता है। वो बस 4 सवाल पूछते हैं। क्या कोई चीज़ सच में है, या फिर वो नहीं है, या क्या वो है भी और नहीं भी है, या फिर वो न तो है और न ही नहीं है। इन सवालों के जाल से वो ये साबित कर देते हैं कि परम सत्य इन सारी धारणाओं से, इन सारे शब्दों से परे हैं। उसे आप हाँ या ना में बांध ही नहीं सकते। जैसे सोचिए, आग तब तक ही गर्म है जब तक उसमें जलाने को कुछ है। लेकिन क्या गर्मी का अपना कोई अलग अस्तित्व है? नहीं। जीवन तब तक ही है जब तक सांस चल रही है। तो जो भी स्वतंत्र नहीं है वही शून्य है। ठीक है, अब शायद मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये सब तो बहुत गहरी फिलॉसफी हो गई, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से, हमारे दुखों से क्या लेना देना है? और यकीन मानिए, यही नागार्जुन के दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये दुख से आज़ाद होने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक रास्ता। आचार्य नागार्जुन हमें 2 तरह के सच के बारे में बताते हैं। पहला है व्यवहारिक सत्य, यानी वो दुनिया जैसी हमें अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से दिखाई देती है। इस लेवल पर मैं भी है, मेरा भी है, चीजें हैं, रिश्ते हैं, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का सच है। लेकिन फिर आता है दूसरा, परमार्थ सत्य, यानी दुनिया जैसी वो असल में है। और इस ऊंचे स्तर पर कोई हमेशा रहने वाला मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है, सब कुछ बस एक दूसरे पर निर्भर होकर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और हमारे सारे दुख की जड़ पता है क्या है? हमारी यही गलती है कि हम उस पहले वाले व्यवहारिक सत्य को ही आखिरी सच मान बैठते हैं। तथागत बुद्ध ने हमें बताया कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी पकड़, किसी चीज से चिपके रहना। नागार्जुन हमें समझाते हैं कि ये पकड़ पैदा ही क्यों होती है। ये इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम चीज़ों को, रिश्तों को, अपनी पहचान को हमेशा रहने वाला ठोस मान लेते हैं, और फिर हम उन्हें जोर से पकड़ लेते हैं इस डर से कि कहीं ये हमसे छूट ना जाएं, बदल ना जाएं। और जब कुदरत के नियम के हिसाब से हकीकत बदलती है तो हमारी वो पकड़ टूट जाती है और हम दर्द से भर जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम ये जान लें, ये मान लें कि सब कुछ का स्वभाव ही बदलना है, सब कुछ शून्य है, तो क्या हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत रहेगी? नहीं, वो अपने आप ढीली पड़ जाएगी। और जहां पकड़ खत्म होती है वहीं दुख का भी अंत हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, शून्यता कोई नेगेटिव, कोई निराशावादी विचार बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो अंत है ही नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। ये बंधन नहीं, ये तो परम मुक्ति का दरवाजा है, अनंत संभावनाओं का दरवाजा। इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे जरूरी सार है वो यही है, शून्यता खालीपन नहीं बल्कि अनंत संभावना है। एक बार फिर से सुनिए, अनंत संभावना। क्योंकि चीजें अपने आप में पक्की और स्थायी नहीं हैं, इसीलिए तो उनमें बदलाव मुमकिन है। एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो बीज अपने आप में पक्का नहीं है। एक अज्ञानी इंसान ज्ञानी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता कोई स्थायी चीज नहीं है। तो असल में शून्यता ही बदलाव का, विकास का और हमारी मुक्ति का आधार है। तो फिर मुक्ति कैसी दिखती है? उसका स्वरूप क्या है? देखिए, पक्षी हवा को पकड़ने की कोशिश किए बिना ही उसमें उड़ते हैं। फूल खिलते हैं बिना ये जताए कि वो उसके मालिक हैं। नदी बहती है बिना एक पल भी रुकने की कोशिश किए। बस यही निर्वाण है, जीवन की धारा के साथ बहना, उसे पकड़ने की कोशिश किए बिना,
उससे लड़ने की कोशिश किए बिना, बिना किसी डर के जीना। जिसने शून्यता को जान लिया, उसके पास पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जो पकड़ता नहीं, वो डरता नहीं, और जो डरता नहीं, असल में वही तो मुक्त है। और अब मैं एक आखिरी सवाल आपके अपने मनन के लिए, आपके चिंतन के लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, जिस चीज का जन्म ही स्वतंत्र नहीं है, उसकी मृत्यु स्वतंत्र कैसे हो सकती है? जिसका कोई पक्का, कोई स्थायी रूप है ही नहीं, वो आखिर मिटेगा क्या? ये जो मौत का डर है, ये किसे लगता है? उस मैं को। पर वो मैं है कहाँ? जरा ढूंढिए तो उसे। और अगर मृत्यु ही एक भ्रम है, तो फिर इस जीवन का असली मतलब क्या है? इस गहरे दर्शन को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से अनुभव करने के लिए आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज बस 5 मिनट के लिए किसी भी एक ऐसी चीज को छोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे आपने बहुत जोर से पकड़ रखा है। वो कोई विचार हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या कोई एहसास। बस 5 मिनट के लिए मन ही मन उसे जाने दीजिए, और फिर बस देखिए कि उन 5 मिनटों में आपके अंदर क्या बदला, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान। अगर इस दार्शनिक यात्रा ने आपके विचारों को थोड़ा भी झकझोरा है, अगर अंदर कोई नई रोशनी जली है, तो इस प्रकाश को आगे जरूर बढ़ाइए। क्योंकि बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य यही है, तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन के जरिए समाज का, राष्ट्र का और पूरी मानवता का उत्थान करना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित करना। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार, अपने अनुभव हम तक जरूर पहुंचाएं। ये भी बताइएगा कि आप ये परिचर्चा कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बुद्ध के विचारों की ये रोशनी कहां कहां तक पहुंच रही है। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी और जीवन को बदलने वाली चर्चा के साथ। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।